नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम मूल रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उस ज्ञान का आधार एक हास्य विनोद की कथा है। इस कथा को सुनने में आपको हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन वीडियो के अंत में एक बहुत गहरा ज्ञान मिलने वाला है। एक आश्रम के अंदर पंडित आत्माराम एक शिष्य थे। एक दिन वे एक सपना देखते हैं। सपना बड़ा ही अजीब था, इसलिए वे देखे गए सपने का अर्थ अपने विद्वान गुरु से पूछते हैं, तो उनके गुरुजी उनको जो ज्ञान देते हैं वह वीडियो के अंत में है। पहले आप पंडित आत्माराम का सपना सुनिए। एक दिन पंडित आत्माराम नहा धोकर भरपेट खाना खाकर दोपहर में झपकी ले रहे थे। अचानक उनको नींद आ जाती है। नींद में पंडित आत्माराम को सपना आता है कि वे काशी नरेश के एकमात्र पुत्र हैं और उनका नाम शाकुंतल है और उनका राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक होने के बाद उनको ढेरों उपहार मिल रहे हैं। उपहार में कीमती कीमती सोना चांदी है। फिर वे रोज़ाना राजपाट संभालने लगते हैं और एक दिन राजा शाकुंतल अपने सैनिकों के साथ महल से दूर नदी के किनारे टहल रहे हैं, तो नदी में जाते हुए उनको एक सुंदर कन्या दिखाई देती है। राजा उस कन्या पर मोहित हो जाते हैं और कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या से विवाह करने की आज्ञा मांगते हैं। कन्या के पिता बहुत निर्धन थे। जब स्वयं राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए तो कन्या का पिता प्रसन्नता से हाँ कर देता है। राजा शाकुंतल का विवाह हो जाता है। समय आनंद के साथ कटने लगता है। एक दिन पड़ोसी राजा उनके काशी राज्य पर हमला कर देता है। बड़ा ही भयानक युद्ध होता है। राजा शाकुंतल जो होते हैं युद्ध तो जीत लेते हैं, मगर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। काफ़ी इलाज उपचार होता है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता और राजा शाकुंतल की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा शाकुंतल का बेटा इंद्रसेन राजा बनता है। मृत्यु के बाद राजा शाकुंतल का जन्म एक व्यापारी के घर में होता है। वो व्यापारी शराब बनाने और बेचने का व्यापार किया करता था। इस जीवन में राजा शाकुंतल का नाम केवलराम होता है। बालक केवलराम का लालन पालन एक ऐसे परिवार में होता है जहां लोक लाज मर्यादा की कोई जगह ही नहीं थी, और युवावस्था तक आते आते केवलराम शराब बनाने और बेचने का व्यापार अच्छी तरह से सीख जाता है। क्योंकि केवलराम का पूरा समय शराबियों के बीच में ही बीतता था, इसलिए केवलराम भी शराब पीने का आदी हो जाता है। धीरे धीरे केवलराम की शराब की आदत बढ़ती जाती है और एक दिन केवलराम शराब के नशे में धुत होकर के गहरे गड्ढे में गिर जाता है और केवलराम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद केवलराम का नया जन्म रूपदास के घर में होता है और इस जन्म में उनका नाम सेवकदास होता है। रूपदास स्वयं राजा के घोड़ों की देखभाल किया करता था और रूपदास का काम बड़ी ही जिम्मेदारी का था। साथ में सज़ा मिलने का भी डर लगा रहता था, क्योंकि राजा के घोड़ों का सही से ध्यान न रख पाने की हालत में राजा नाराज होकर के दंड भी दे सकता था। रूपदास धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए राजा से विनती करके अपने बेटे सेवकदास को अपनी जगह काम पर रखवा देता है और अब सेवकदास राजा के घोड़ों की देखभाल करने लगता है। एक दिन राजा का एक घोड़ा बीमार हो जाता है, तो राजा को सेवकदास पर बहुत गुस्सा आता है और सेवकदास को सूली पर चढ़वा देता है। मृत्यु के बाद सेवकदास का नया जन्म होता है। इस जन्म में सेवकदास का जन्म एक चंडाल परिवार में होता है। उस परिवार का भरण पोषण शमशान में मुर्दों को जलाने के कारण ही हो पाता था। इस जन्म में सेवकदास का नाम केतुसन होता है। एक दिन केतुसन अपने काम पर अकेला था, तो खबर आती है कि राजा इंद्रसेन की मृत्यु हो गई है और राजा इंद्रसेन के शव को शमशान में दाह के लिए लाया जा रहा है। इसलिए केतुसन पूरी तैयारी कर लेता है। थोड़ी देर में राजा इंद्रसेन के शव को चिता पे रखा जाता है और जैसे ही चिता को अग्नि दी जाती है, पंडित आत्माराम की घबराहट के साथ नींद टूट जाती है और पंडित जी पाते हैं कि यह तो मैं आत्माराम हूँ। खा पी कर लेटा ही था कि नींद आ गई, लेकिन ये मैंने कैसा सपना देखा, वो भी एक के बाद एक मृत्यु वाला सपना। पंडित आत्माराम ने बहुत विचार किया, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने गुरु को सारा का सारा सपना कह के सुना दिया। फिर पंडित जी के गुरु ने उनको जो समझाया वो आगे इस प्रकार से है। पंडित जी के गुरु कहते हैं,
पुरुष के दो निवास होते हैं, एक तो यह शरीर और दूसरा परलोक। स्वप्न अवस्था तो तीसरी अवस्था है, इन दोनों के मिलन बिंदु पर है। मिलन बिंदु पर रहकर पुरुष दो निवास को देखता है, इस शरीर को और परलोक को। जिस अनुपात में वह परलोक का स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी अनुपात में वह दुख और सुख दोनों को देखता है। जब वह स्वप्न देखता है तो इस जगत के संस्कारों में से कुछ को हटा देता है, जिसमें सभी तत्व जागृत अवस्था के होते हैं। स्वयं शरीर को अलग कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं ही स्वप्न शरीर बनाता है। अपने प्रकाश और सपनों द्वारा अपना तेज प्रकट करता है। इस अवस्था में पुरुष स्वयं अमिश्रित प्रकाश बन जाता है, वह पुरुष ही आत्मा है। अब आगे आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत हंसी भी आएगी। गुरुजी कहते हैं, जब तक राजा शाकुंतल मर रहा था तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक केवल राम मर रहा था तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक सेवक दास मर रहा था तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब केतुसन कष्ट पा रहा था तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इंद्रसेन को चिता पर जलाया जाता है तो तुम जाग गए, क्योंकि राजा इंद्रसेन राजा शाकुंतल का बेटा था और राजा शाकुंतल तो तुम खुद थे। गुरुजी आगे समझाते हैं, वैसे राजा शाकुंतल, केवल राम, सेवक दास और केतुसन भी तुम ही थे, क्योंकि सपना तो तुम देख रहे थे, लेकिन तुमने सपने में भी स्वयं को एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ बांध लिया, तो जो तुम्हारे स्वयं के बस में तो नहीं था, किंतु अंतःकरण की अभिलाषा में अवश्य है। अन्यथा तुम अपने आप को सपने के किसी भी पात्र से बांधते ही नहीं, क्योंकि शाकुंतल और जो इंद्रसेन है, ये दोनों राजा और राजा के बेटे हैं। बाकी लोग, कोई शराबी है, कोई घोड़ा पालने वाला है और कोई एक चंडाल है, इसके साथ में पंडित जी ने अपने आप को नहीं बांधा। राजा के साथ में और राजा के बेटे, जो कि राजा हो गया इंद्रसेन, उसके साथ अपने आप में बांधा। तो अभी उनके अंतःकरण, मन की गहराई में एक अभिलाषा इस जगत की है, पद प्रतिष्ठा की और धन धान्य की है। अभी उनके मन के अंदर त्याग पूरा नहीं हुआ है। राजा इंद्रसेन के साथ तुम्हारी आसक्ति यह बताती है कि तुम अभी तक योगी नहीं हुए हो। तुम्हें अभी और भी नियम के साथ चलने की आवश्यकता है। गुरुजी आगे कहते हैं कि सपना अपने आप में कोई मूल्य तो नहीं रखता, किंतु सपना हमारी जागृत अवस्था की परछाई है, जो निष्क्रिय शरीर के सक्रिय मन में पैदा होती है। नींद में शरीर तो निष्क्रिय है, लेकिन मन हमेशा सक्रिय रहता है। इसलिए जागृत अवस्था में मनुष्य को सचेत कर्म और पुष्ट विचार का ही संवर्धन करना चाहिए, यानी कि विचार शुद्ध से शुद्ध होते चले जाएं, ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए। जागृत अवस्था यानी जागते समय में भी मनुष्य को भक्ति भाव को ही प्रधानता देनी चाहिए। ऐसा करना और विचारना उतना ही कठिन है जितना किसी अन्य कार्य को सीखना और सीख करके उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाना। ऐसा गुरुजी ने इस सपने के आधार पर अपने शिष्य पंडित आत्माराम को ज्ञान दिया कि तुम्हारी आसक्ति एक विशेष पद के अंदर है। अभी तुम लाभ के प्रति जा रहे हो। जो संसार के अंदर लाभ और लोभ होता है, मोह होता है, केवल वहीं तक तुम्हारी समझ है। तुम्हें इस राजा से भी ऊंचा पद प्राप्त करना है योगी का, फिर जाकर के तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे और तुम्हारा इस जीवन के अंदर मानव जीवन का जन्म लेना तभी सफल हो पाएगा जब तुम आत्मदर्शन कर लोगे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग विद्वान लोग सभाओं के अंदर कहानियाँ सुनाते हैं, उस प्रकार से यह भी एक कहानी है, कहीं से ली गई है। लेकिन इस कथा का सार ये है कि सपने के अंदर भी पंडित आत्माराम को यह प्राप्त हो गया कि अभी आपको और अभ्यास करना जरूरी है। आपको अभी अभ्यास की पूर्ति नहीं हुई है। केवल मात्र इतना ही इस सपने का उद्देश्य था, जो आपने बड़े ही ध्यान से सुना। मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों के साथ में इस ऐसे वीडियो जो हम बनाते हैं, इसको आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, परिवारजनों से इस वीडियो के ऊपर बात कीजिए। धन्यवाद।